नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि भोपाल से बड़ी जानकारी है उपचुनाव से जुड़ी हुई। उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। उपचुनाव में सर्वे के आधार पर टिकट देगी कांग्रेस और कांग्रेस में करीब करीब सभी सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। नामों का पैनल लेकर दिल्ली जाएंगे कमलनाथ और दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगेगी और फाइनल मोहर जो है वो दिल्ली से ही लगेगी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है उपचुनावों से जुड़ी हुई। उपचुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियां यानी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार तमाम तैयारियां जो है शुरू कर दी गई हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात कांग्रेस को लेकर की जाए तो कांग्रेस में लगभग उम्मीदवारों के नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं और उम्मीदवारों के नाम की जो लिस्ट है वो बना ली गई है। और उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली लेकर जाएंगे और दिल्ली में नामों पर अंतिम मोहर जो है वो लगेगी। दिल्ली में प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगने का काम होगा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो प्रत्याशियों के नाम जो है वो तय कर लिए गए हैं और अंतिम मोहर अब दिल्ली से लगनी बाकी है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है आपको बता दें, भोपाल से उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक्टिव हो चुकी है। दोनों ही पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। तो आपको बता दें कि बीजेपी में बड़े नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश बैठक लेंगे और जोबट बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे मुरलीधर राव। लगातार कांग्रेस और बीजेपी प्रदेश में एक्टिव हो चुकी है और दोनों ही पार्टियों की ओर से उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में नामों को लेकर भी मोहर लग सकती है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का मध्य प्रदेश का ये दौरा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। और बीजेपी में बड़े नेताओं की बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है। लगातार बैठकें हो रही हैं। तो उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां प्रदेश में बढ़ चुकी हैं और लगातार दोनों ही पार्टी की ओर से तमाम बैठकें जो हैं वो जारी हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का मध्य प्रदेश का दौरा। बीजेपी में भी बड़े नेताओं की बैठकों का दौर लगातार जारी और लगातार सियासत में हलचल जो है वो उपचुनावों को लेकर देखी जा रही है और तमाम नेता जो हैं वो उपचुनावों की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार उपचुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं वो प्रदेश में तमाम नेताओं की ओर से की जा रही हैं। तो जोबट बुरहानपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक जो है ली जाएगी और साफ तौर पर जो सरगर्मियां हैं या यूं कहें कि राजनीतिक हलचल जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो लगातार राजनीतिक हलचलें जो हैं वो प्रदेश में तेज हो गई हैं और उपचुनावों को लेकर दोनों ही पार्टियों की ओर से लगातार तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दोनों ही पार्टियां लगातार जो हैं वो मैदान में उतर चुकी हैं, रण में उतर चुकी हैं और उपचुनाव के ऐलान के बाद दोनों ही पार्टियों में लगातार बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार बैठकें जो हैं की जा रही हैं और लगातार तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। तो उपचुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर भारतीय जनता पार्टी में भी जारी है। तो इस बीच आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, सबसे पहला सवाल, सबसे पहली जानकारी लेना चाहेंगे कि राजनीतिक हलचलें कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं उपचुनाव के ऐलान के बाद। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और लगातार पार्टी में सुगबुगाहट जो है वो तेज हो गई है नामों को लेकर भी।
बिल्कुल, देखिए अभिषेक, दोनों ही दल जो हैं वो अब प्रत्याशी चयन को लेकर आखिरी मंथन के दौर में हैं। और जैसा हमने कल रात को देखा कि दो कांग्रेस के अलीराजपुर के बड़े नेता, एक सुलोचना रावत और दूसरा विशाल रावत, दोनों बीजेपी में शामिल हुए और एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा कश्मकश कांग्रेस में है अब कि किस तरह जो कैंडिडेट उनके जो डिक्लेयर करने वाले थे और जो जिनका नाम पैनल में चल रहा था वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं पशुपेश में कांग्रेस है और यही सोच रही है कि बाकी की जो दो विधानसभा की सीटें हैं, जोबट और रैगांव, इनमें जो प्रत्याशी चयन कांग्रेस को करना है वो किस तरह किए जाए, क्योंकि कहीं भितरघात का सामना इन दो सीटों पर और न भी कांग्रेस को करना पड़े और यही चिंतन है। और इसीलिए फिलहाल टिकट का जो ऐलान था वो कांग्रेस की ओर से दिल्ली से रोक दिया गया है। आज टिकट का ऐलान होना था, लेकिन एक बार फिर से कमलनाथ आज सोनिया गांधी से दिल्ली में मिलेंगे और चिंतन इसी बात का किया जाएगा कि किसे टिकट दिया जाए, कौन सा वो नाम है जिसका विरोध नहीं होगा और सर्वमान्य रूप से उसको अपना नेता चुन लिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब पशुपेश में आ गई है बीजेपी के इस फेरबदल के बाद और बड़ा दाव बीजेपी ने जो है जोबट में खेला है। बिल्कुल। ब्रिजेश, जानकारी यहां पर यह भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली जाएंगे, नामों का पैनल लेकर दिल्ली पहुंचेंगे, तो किन नामों को लेकर कांग्रेस के खेमे में चर्चाएं तेज हैं? जी बिल्कुल, देखिए जोबट की बात करें तो जोबट से सुलोचना रावत का नाम कांग्रेस की लिस्ट में था, सर्वे में था, उसका फीडबैक भी लिया गया था, लेकिन अब चूंकि सुलोचना रावत बीजेपी में चली गई हैं और जाहिर सी बात है कुछ न कुछ डील जरूर बीजेपी से सुलोचना रावत ने की होगी और माना यही जा रहा है कि बीजेपी सुलोचना रावत को अब टिकट जोबट से दे सकती है और उनके मुकाबले में किसे मैदान में उतारा जाए, क्योंकि कांग्रेस की नेत्री हैं, 3 बार की विधायक रही हैं सुलोचना रावत और ऐसे में काट करने के लिए कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस को चाहिए होगा और इसीलिए अब कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया को टिकट देने की कवायद तेज हो गई है। उनका नाम सबसे ऊपर पैनल में अब आ गया है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वीपुर का जो नितेंद्र सिंह का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है, इसके बाद अब कांग्रेस की कोशिश यही है कि जोबट में विक्रांत भूरिया को टिकट दिया जाए। और रेगांव की अगर बात करें तो रेगांव में भी 3 नामों का पैनल है जिस पर लगातार कांग्रेस में विचार मंथन जारी है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पिछले दिनों लोकसभा सीट जो खंडवा है उसमें उपचुनाव को लेकर कोऑर्डिनेशन की एक कवायद की थी, क्योंकि वहां भी लगातार विरोध सामने आ रहा है। बीजेपी को लोकसभा क्षेत्र खंडवा से लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 3 नाम पैनल में बीजेपी ने जोड़े थे, पहला नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद थे जिनकी मृत्यु हुई है, उनके बेटे हर्ष चौहान का, दूसरा नाम था अर्चना चिटनिस का और तीसरा नाम था कृष्ण मुरारी मौघी का। तो कहीं ना कहीं हर्ष चौहान और चुनावों को लेकर लगातार तमाम पार्टियां जो है तैयारियां कर रही हैं और राजनीतिक हलचलें भी सीधे तौर पर बढ़ती हुई दिख रही हैं प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन तमाम जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।